भाई की श्रद्धांजलि दे के जाएंगे। पहले आप दे लो फिर हम दे लेंगे। थोड़े से इतने सारे जो भी हमारे व्यापारी संघ के जो भी पदाधिकारी आए गोल्ड फुलाबाद से नीरज मिंडानी जी, अपना वासुदेव जी, अपना नीरज भाटिया जी और अपना DC शर्मा जी, बंसीलाल कुकरेजा जी, सुनील जी, तंवर जी, सब सराय ख्वाजा से, ओल्ड फुलाबाद, बल्लभगढ़, NIT सब जगह से अलग अलग जो भी पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं। आज सब हमने ये राम मेहर जी ये डिसीजन लिया है कि पहले तो हमने सोचा बाज़ार बंद किया जाए, तब सब ने ये कहा बाज़ार ना बंद किया जाए, बाज़ार ना बंद करके और DC साहब को ज्ञापन दिया जाए और श्रद्धांजलि दी जाए मोमबत्ती कैंडल जला के। तो हमने आज सब ने कैंडल जला के आप सब भाइयों के आशीर्वाद से, आप सब भाइयों के सहयोग से कैंडल जला के श्रद्धांजलि दी है। और हम परसों DC साहब को टाइम लेके आपस में हम बात करके मैं आप पत्रकार भाइयों को भी सहयोग लूँगा और DC साहब को हम ज्ञापन देंगे। भाटिया साहब, ये आज का जो ये कार्यक्रम कहें इसको क्या कहें कि श्रद्धांजलि सभा रखी गई है या बाजार का मुद्दा था ये? नहीं, ये आज सिर्फ सारे जो बाजार के जहाँ अलग अलग हमने ये विचार किया था ये सिर्फ पहलगांव के जो हमारे जो हिंदू भाई और जो जिनको मारा गया उनके दुख में हम सब इकट्ठे हुए हैं जी। ये हमने आज सिर्फ उसी बात पे विचार विमर्श करना था। आज कोई भी बाजार का मुद्दा नहीं है, अगली मीटिंग जब होगी तो उसमें सब बाजार के मुद्दे भी आएंगे। आज हमने अभी पहले इस बात के लिए डिसीजन कर लिया कि जो भी डिसीजन है बहुत सारे हैं, शौचालय मतलब मैं उस बारों में आऊँगा तो बहुत सारा हो जाएगा, तो आज मैं सिर्फ इस बारे में इस बारे में आज मैं सिर्फ इतना ही विचार। भाटिया साहब, इतनी बड़ी चूक हुई देश में, बड़ा संवेदनशील इलाका, बहुत संवेदनशील जगह है यहाँ पर जहाँ पर लगता है कि परिंदा पर ना मारे और इतने लोग वहाँ पर मार दिए गए। सैनिक ना होना क्या कमी नहीं है, सरकार की गलती नहीं है? देखो जी, चूक कोई ना कोई चूक हुई है तभी ये काम हुआ है, अगर चूक ही ना होती तो ये काम भी ना होता। और जो वैसे तो बहुत बुरा हुआ उस बात के लिए, तो आज जितने भी मतलब मेरे साथ व्यापारी भाई या जो भी पदाधिकारी इकट्ठे हुए, हमने आज भीड़ ना इकट्ठे करी, सिर्फ पदाधिकारी बुलाए कि हम विचार विमर्श कर सकें कि बंद करना है या हमने श्रद्धांजलि देनी है। भीड़ इकट्ठी करें तो एक नंबर मार्केट पर कि इतनी में भीड़ है कि व्यापार मंडल तो बहुत छोटा है जी। तो ये आज हमने सिर्फ पदाधिकारी बुलाए विचार विमर्श करने के लिए और आज सबने सहयोग दिया। मैं इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि व्यापारी वर्ग हम आगे भी व्यापार मंडल को आगे किस तरह बढ़ाना है आगे विचार विमर्श करेंगे। और पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, मेरा सवाल कि बहुत सारे लोग जो है किराएदार जो है मुस्लिम बनकर जो है यहाँ रहते हैं, उनके बारे में व्यापार मंडल या आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं ये संदेश दूंगा कि एक बार मैं कोई भी आज भी कल मेरे पास DC शर्मा जी आए, नीरज मिंडानी जी का फ़ोन आया, वासुदेव जी का फ़ोन आया, नीरज भाटिया जी का फ़ोन आया, कि बहुत सारे मैं नाम लूँगा तो मैं ये जितने सारे बैठे सबसे मेरी डिस्कस हुई। सब ने कहा जी एक मीटिंग रख लो बंद के लिए, जैसे हमने बंद के लिए किया कि बंद भी करना है या खोलना है। अगर बंद करेंगे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बंद होगा, एक 5 नंबर नहीं बंद होगा, जवाहर कॉलोनी बंद नहीं होगा, या सराय नहीं बंद होगा, बल्लभगढ़ नहीं होगा, बंद होगा तो सारे बंद होंगे। इस बारे में भी हम सबसे विचार विमर्श करेंगे। अगर सारे कहेंगे कि ऐसे करना है कि हमारा मुसलमान लोग इसमें ना हो तो हम नहीं रखेंगे। नहीं भाटिया साहब, एक बड़ा अहम मुद्दा है, एक नंबर मार्केट से पूरे फरीदाबाद की महिलाएं निकलती हैं बाजार में और जो मुसलमान यहाँ पर जिन्होंने दुकानदार बन चुके हैं डबल मीनिंग शब्द यूज करते हैं, दो अर्थी शब्द बोलते हैं यहाँ पर कि मैं नहीं कह सकता कितने गंदे वर्ड बोलते हैं। तो क्या लगता है कि आप उनका भी कुछ इलाज करोगे या उनका इलाज नहीं होगा? हर चीज़ का इलाज होगा। जब यशपाल जी थे पहले जी, तो हमने सबसे दुकानदारों से मिलके यहीं पे यशपाल जी आए थे, बिल्कुल शाम का समय था, शाम का समय था। उन्होंने कहा था कि मैं एक बार घूम के उसके बाद विचार करूँ। मेरी यशपाल जी तो खुद घूमने चले गए, वो अलग, वो बात सुनो, वो हर आदमी की किस्मत है, कहाँ किसकी ड्यूटी है, जिसका दाना पानी जहाँ लिखा वो वहाँ जाएगा। और जो अभी आपने मुसलमानों की किसी की बात करी, अगर सारे विचार विमर्श करने के बाद सारे भाई जैसे कहेंगे वही व्यापारी, जो व्यापारी वर्ग को बढ़िया होगा वो काम करेंगे, हटाना है तो हटाएंगे, रखना है तो रखेंगे। वो जो व्यापारी, जैसे आज भी हमने डिसीजन लेके किया कि हमने क्या करना है, अगर बंद करना सारे कहते तो हम बंद करने का विचार विमर्श करेंगे, तो वही विचार विमर्श हम आगे भी करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर सारे कहेंगे खोल इनको हटाना है तो हर चीज़ में मैं व्यापारियों के साथ हूँ, क्योंकि व्यापार मंडल प्रधान होने के साथ नाते ये मेरे परिवार है। जब इनके साथ कोई दिक्कत होगी तो वो दिक्कत मेरे साथ भी होगी, मेरे साथ होगी तो इनके साथ भी होगी। तो ये सारे जितने व्यापारी बाहर से आए हुए आज
जो बल अलग अलग 5 नंबर या जवाहर कॉलोनी 3 नंबर सब जगह जाए। तो आज हमने विचार मशक़ी ही करके ये काम किया कि हमें क्या करना है। इसके बाद जो हम परसों या तरसों हम जो अपना डी साहब के पास जाएंगे, उसके बाद एक मीटिंग रखूँगा और उसमें आप सब भाइयों को भी निमंत्रण दूंगा कि आज हमने क्या डिसीजन लिया, ये बात जी। तो भाटिया साहब, एक बड़ी समस्या और भी है। फरीदाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है NIT 1 नंबर मार्केट। ओल्ड फरीदाबाद से मिगलानी साहब यहाँ पर खड़े हैं और जवाहर कॉलोनी से नीरज भाई भी खड़े हैं यहाँ पर। बड़ी समस्या है ये, जो फड़ वाले हैं यहाँ पर 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये किराया उनसे लिया जाता है और रोड इतनी जाम हो जाती है, बीच में 2-3 बार आग लगती, अग्निशमन जो है गाड़ी वहाँ पर जा नहीं पाती, विकराल रूप लेती है। आपका फड़ों का क्या होगा? अभी कुछ मैंने आपको कहा एक मीटिंग करेंगे। जैसे आप देखो व्यापार मंडल में सिलेंडर लगा रखे हैं, पीछे आप देखो सिलेंडर लगे हुए हैं, ऐसे ही हनुमान मंदिर में भी लगा रखे हैं। अभी हम व्यापारियों से मिलके मैंने अपना फायर ब्रिगेड से एक ऑथराइज लेटर ले रखा है जिसमें हर दुकान पे एक सिलेंडर लगा होना चाहिए, ताकि वो एक सिलेंडर अगर 10 दुकान में सिलेंडर है तो कुछ आग तो वैसे ही बुझ सके। बहुत बढ़िया बात है। तो वो मेरे पास लेटर है पूरा, जो कमिश्नर साहब ने हमें दे रखा है, अपना फायर ब्रिगेड वाले ने और DC साहब ने। तो अगली मीटिंग जो हम करेंगे उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। क्या दुकानों पे भी मिगलानी साहब, सिलेंडर लगाए भी हैं? अभी हर दुकान पे सिलेंडर लगाएंगे। आज का जो दिन है राष्ट्र के नाम है, आज बंद के लिए भी जो विचार होगा वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो अभी दे चुके हैं। ठीक है, एक और सब एक बार हो जाता। आओ एक बार स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। कैंडल जला के साथ शांति की जाए। व्यापार मंडल के साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि एक व्यापारी सिर्फ हम नहीं है, हम इंसान भी हैं। तो जो जघन्य अपराध हुआ है, जो हमारे भाइयों के साथ हुआ है, उनके प्रति भी, देश के प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ जो है एक ड्यूटी बनती है। चाहे हमें मार्केट बंद करनी पड़े, चाहे हमें जुलूस निकालना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, किसी भी माध्यम से हमें ये संदेश देना है, जो ये जघन्य अपराध हुआ है इसे अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हिंदू समाज अब जाग चुका है और हिंदू समाज से ऊपर उठ के अगर हम देखें जो हमारे भारत के साथ हुआ है, अब हमने डालियाँ नहीं काटनी हैं, अब हमें जड़ से फेंकना है उनको। तो मैं चाहूँगा कि व्यापार मंडल की तरफ से एक ज्ञापन दिया जाए या विरोध प्रदर्शन, जिस माध्यम से भी आप सब लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और आगे तक मैसेज देंगे सरकार को कि जो हुआ है इसके लिए आपने एक सख्त कदम उठाना है और उसमें व्यापार मंडल और तमाम देशवासी आपके साथ हैं। हम तन मन धन से आपके साथ हैं और जो भी आप फैसला लेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। धन्यवाद। अल्लाह और सारे हथियार, तो वो हथियार हम रखें, अस्त्र शस्त्र उनकी पूजा करें और खाली सरकार क्या करेगी उसके भरोसे ना रहे, हम खुद भी खड़े हों, अपने आप को मजबूत करें, तभी ये हमारा शहर मजबूत होगा, हमारा स्टेट मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। क्योंकि सरकार को कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हमें अपना रोल भी निभाना होगा। सही लोगों को हम पावर में लाएं और अपने आप उन लोगों से सतर्क रहें, बच के रहें और इशारे का। धन्यवाद। जो हुआ सारा देश पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा है। मोदी जी जो फैसला ले रहे हैं वो तो देश के लिए ले ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जो व्यापारी की एकता दिखाने का टाइम आया है, हमको एकता अपनी दिखाएं। व्यापार में जो डिसीजन करेगा, चाहे बंद रखना है, जो भी करना है, हम हमारी एसोसिएशन के साथ रहेगी हमेशा। देवताओं को आपने देखा होगा, सब जगह के संस्था के प्रधान आए हुए हैं, ओल्ड फरीदाबाद से भी, 7 सेक्टर से भी, 1 नंबर मार्ट, जवाहर कॉलोनी, डब्बा कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, सराय से, ये सब जगह से अलग अलग हमारे संस्था के जो व्यापार मंडल के प्रधान है वो आए हुए।
तो मैं सबकी बात सुनने और हमने जो आपस में बात करी शर्मा जी ने, हरीश रेड्डी जी ने, नीरज भाटिया जी ने, तो हम ये चाहते हैं आज हम एक तो श्रद्धांजलि देंगे और एक डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। एक मीटिंग इस करने के बाद हमने विचार किया, तो हमारा विचार यह है कि आज हम एक तो डीसी साहब को ज्ञापन बना के सोमवार 4 लोग या 5 लोग या 10 लोग जाके ज्ञापन दे देंगे। जितनी ज़्यादा नहीं लेंगे, पर वहाँ ज़्यादा मतलब साइन ज़्यादा करवा लेंगे, ले जाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जैसे सब आदेश करो। चाहे मैं 10-20 लाऊं, 10-20 हो लाए तो 100 तो बंदे हो सकते हैं। बंदे तो आज भी इकट्ठे कर रहे हैं। आज ही हमने सिर्फ प्रधान ही बुलाए, जनरल सेक्रेटरी को या कोई पदाधिकारी पदाधिकारी जो आज आए वो इतने लोग नहीं चल पड़े, भी आना चाहिए। स्वागत है, स्वागत। तो परसों एक टाइम रख लेते हैं, मैं मीडिया को बता दूं और आपस में एक बार हम ग्रुप में जो है वो आपस में एक बार बात कर लेंगे। सोमवार का टाइम फिक्स करना, सोमवार का। तो आज वो 5 मिनट हम श्रद्धांजलि दे देते हैं खड़े होके। एक हम लगी है क्योंकि जो हम व्यापारी भाई है ना, तो सारे जो किराए के चक्कर में इनको सब दे रहे हैं और इनकी बढ़ाते जा रहे हैं ऑलरेडी ये करके। अब आप कश्मीर में जो निहत्ते टूरिस्ट के ऊपर जो वहाँ पे उनकी हत्या करी गई, निर्दय से हत्या करी गई है, उसके विरोध में हम सब व्यापारियों को इकट्ठा हो गया। हम यहाँ इकट्ठा हुए इसलिए कि हम व्यापारी क्या करें। मेरा सुझाव है प्रधान जी कि व्यापार मंडल फिजाबाद के पैनल करें, हम फिजाबाद के सारे व्यापारी एक बार इकट्ठा हों और सारे व्यापारी इकट्ठा होकर हम एक डीसी के नाम ज्ञापन दें कि ये जो घटना घटी है ये और जिसने भी ये दुस्साहस किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई व्यापार मंडल मांगता है और एक ज्ञापन डीसी साहब को दिया है। सारे व्यापारी इकट्ठे होकर आप इस तरह अपने साथी में वापस चलेंगे और एक ज्ञापन जो डीसी साहब को देंगे, उसमें अपना रोज प्रकट करें। ये हमारी तरफ से जो है अपना जो भी जिसने भी काम किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। 1 नंबर मार्केट वाइस प्रेसिडेंट जो ये हमारे अभी चंद 2-3 दिन पहले जो घटना घटी है बहुत ही दुख वाली और बहुत ही हमने तो जब से होश संभाला है ये उग्रवादी ये पाकिस्तान ये सब देख रहे हैं, तो अब जो है मुझे तो ये लगता है कि अब पाकिस्तान का पाप का गला बढ़ गया। अब जो हमें जो ठोस कदम जो हमारे पहले नहीं मिला था, चलो अब हमें एक शेर दिल और बहुत ही अच्छा मोदी जी जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो ठोस कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है 5-7 दिनों में हमें कोई ऐसा चीज़ सुनने को मिले जिससे हमारे हौसले बुलंद हो और हमें जो अभी जो बरतना है आपस में और व्यापारियों की जो ये सही अपनी मांग है जो कह रहे हैं, इसी तरह हम इनके साथ चलेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे को पूरा ही जो हमारे घटना घटी है इसको पूरा ही डीसी साहब जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और पूरी आवाज़ उठाएंगे कि ऐसा भविष्य में फिर वो दुस्साहस ना करें। और सबसे पहले हमें इलाज जो करना है वो पाकिस्तान के उससे करना है और ज़रूर होगा। जय भारत जय मंडल जवाबड़ी साथ पार्षद वार्ड नंबर 2 से मैं तो अपील करता हूँ सरकार से भी और अपने व्यापार भाइयों से भी, व्यापार भाई जो बैठे मेरे जो हुआ आज से 2 दिन पहले जो हुआ इतना जो पर्यटकों के साथ किया वो तो निर्दलीय है ही है, निर्दलीय बिल्कुल अलग नाजायज हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। वो कदम जो सरकार हमारे कदम सरकार के साथ खड़े हैं, जब भी सरकार हमारे किसी चीज़ की हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन साथ साथ एक और भी मैं बात करना चाहता हूँ कि वो तो थे बाहर के, एक कुछ हमारे अंदर के लोग भी हैं जो इस चीज़ को समर्थन भी करते हैं और है, लेकिन हमारे व्यापारी को फर्ज बनता है। मैं भी अपनी तरफ से भी एक छोटी सी अपील और भी करूँगा जो हम अपनी दुकानें दिए जा रहे लोगों को मैं तो क्लियर कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये बैठक बोल के नहीं किया गया, वहाँ पूछा गया कि आप कौन सी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू हो तो गोली मारी गई, तो ये क्या सोच के हुआ। तो हमारे को भी अब सोचना पड़ेगा, हमारे को भी अपने घर परिवार में इसको सोचना पड़ेगा कि हम भी अपनी दुकानें जो किराए पे लोगों को दे रहे हैं कच्चे लालच में, इनको भी इन चीज़ों से दूर रखें। जो खुलेआम मीट की दुकानें चल रही हैं उनको बंद की जाए, जो हर चौक पे उनकी नारियल की दुकानें खुली पड़ी हैं, उसकी दुकानें खुली पड़ी हैं, उनको खत्म किया जाए। और जो रेडियम बेबी आप देखो, आप जो हमारे पहले हिंदू भाई लगाते थे, अब ये खुद जबरदस्ती वहाँ रेडी लगा के खड़े हैं, तो इनको भी यहाँ से हटाया जाए और एक कच्ची लालच में ना पड़ते हुए इन लोगों को यहाँ से दूर किया जाए। मैंने अपनी मार्केट में चालू कर दिया है, हमने 2 दिन से पहले निर्णय ले लिया अपनी और वहाँ से उनको हटाना चालू कर दिया है। अब आगे आप लोगों का ये भी सुनिश्चित अपने व्यापार मंडल में भी मैं जेठ पाटिल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपील करें दुकानदारों से कि कच्ची लालच में आगे इन दुकानों को भी दुकानें ना देंगी।
और ये बिल्कुल आपस संगठित हम अगर जब होंगे तो ये आने वाले टाइम में हमारा एक मैसेज अच्छा जाएगा। नहीं तो आने टाइम में हम भी कुछ खोखले हो रहे हैं अंदर से। हम अब बाहर की बात तो करते हैं, उग्रवाद है रहा है वो सब, लेकिन अपने घर की बात भी करनी चाहिए हमारे को। हम अपने घर में भी खोखले हो रहे हैं। से पूरा गया ये बहुत ही निर्णय है। हम सभी व्यापारी भाई, जितनी भी संस्थाएं हमारी, हम सरकार के साथ हैं। जो सरकार इसका निर्णय लेगी उसके साथ खड़े मिलेंगे। और मैं तो चाहता हूँ ये जो सरकार है बहुत खड़े से खड़ा निर्णय ले, और जो उनको जो सज़ा, बहुत तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये ऐसी घिनौनी हरकत की है। ऐसे हमारे पर्यटक बेचारे जिनकी जो हफ्ता पहले शादी है उनको मार के, और भी बहुत से लोग मार रहे हैं, लोग मार रहे हैं। इनके लिए बहुत ही निंदनीय है ये। और सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर बहुत ही मजबूत एक्शन लेना चाहिए जो आगे के लिए दोबारा कभी ना कर। जय हिंद, जय भारत। लगी और इस बार का विजन बहुत अच्छा है और इस विजन से चलेंगे तो हमें लग रहा है कि कुछ होना है और होगा और बहुत बढ़िया होगा हमारे देश के लिए। और इस चीज़ के लिए मैं सबको सलाम करता हूँ। और जज्बे और इस दुख की घड़ी पे सबको अपना हौसला नहीं खोलना चाहिए और अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। हो सकता है जब हम आपस में बैठते हैं हम ऐसी बातें करते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जब एक समाज आता है, समाज के बीच में बैठते हैं और समाज के लिए कुछ हम बात कहना चाहते हैं तो एक समाज में एक विजन जाना चाहिए। वो विजन हमारा पॉजिटिव है और हम साथ हैं और हम सब व्यापारी भाई आपके साथ।